कार्यक्रम में वहाँ उपस्थित हुए थे और उस विद्यालय का लगभग 15 एकड़ जमीन को बीते लगभग 40 वर्षों से वहाँ के भू माफिया लोग अतिक्रमण किए हुए थे। जब उस मामला को हम लोग खबर चलाए थे तो वहाँ पे एक बड़ी कंपनी उस जमीन का खरीद बेच किया गया। लगभग 4 से 5 एकड़ जमीन ऐसी थी जिसका खरीद बेच बड़े पैमाने पे कर दिया गया था, समझिए। और वहाँ पे मुख्यमंत्री का उस समय जो तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे उनका कार्यक्रम भी हुआ था। तो समझ लीजिए कि उस खबर को जब हम लोग चला रहे थे, लगभग 12 से 13 महीना हुआ खबर को चलाते हुए। वहाँ के जो हेडमास्टर से उनसे हमारी बात हुई, जिला स्तर के जो शिक्षा पदाधिकारी थे, जिलाधिकारी को भी हम लोगों ने संज्ञान किया था। उस समय जो रेवेन्यू के ऑफिसर थे, एडीएम थे, उनको भी हमने संज्ञान किया था, लेकिन कहीं से कुछ नहीं। लेकिन लगातार जब खबर चला और पटना मुख्यालय से जब पूरे मामले पर एक आरटीआई एक्टिविस्ट गुड्डू होगा, विकास चंद्र गुड्डू होगा करके हैं जो जनहित को लेकर हाईकोर्ट में पीएल करते हैं, उन्होंने जब मामला को संज्ञान किया और जब मामला को लेकर तत्कालीन चीफ सेक्रेटरी उन्होंने लिखा, तो मामला पे एक्शन हुआ और एक्शन के बाद तुरंत ही वहाँ के जो प्रधानाध्यापक महोदय थे वो सस्पेंड हुए। तो समझ लीजिए कि खबर का कितना बड़ा इम्पैक्ट है। वो 1 साल के लिए सस्पेंड रहे। लगभग 13-14 एकड़ जो जमीन है उसको हमने अतिक्रमण मुक्त कराया और 14 एकड़ जमीनों को जो 50 वर्षों में नहीं हुआ था उसका जमाबंदी भी कायम करवाया। ये कार्य हमारा नहीं है, ये कार्य प्रशासन का है, लेकिन प्रशासन अपनी कार्यों को नहीं कर रही है। इसीलिए लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है, जो बाकी के जो 3 स्तंभ है, चाहे विधायिका हो, कार्यपालिका हो या न्यायपालिका हो, जो कार्य नहीं करती है तो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के पास हमारे पास पहुँचती है। अभी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे जिन्होंने अपनी बातों को रखा था डिजिटल और सोशल मीडिया को लेकर। आज हम देख रहे हैं कि डिजिटल और सोशल मीडिया से भी ऊपर चला है एआई के द्वारा कई खबर हम लोग देखते हैं। लेकिन आप समझ लीजिए एआई में आप जो चीज़ फीड करते हैं वो मशीन है, वो आर्टिफिशियल है और उसको इंटेलिजेंस कहते हैं। तो आर्टिफिशियल है वो कैसे इंटेलिजेंट हो सकता है? अब समझ लीजिए कि जो शब्द उसमें आप डालते हैं उस शब्द का अनर्थ भी कई बार हम लोग देखते हैं कि निकलता है बाहर। तो आप समझ लीजिए सोशल मीडिया का, डिजिटल मीडिया का एक दुष्प्रभाव भी है जिसको लेकर कई लोग हम लोग देखते हैं कि लोग 1500 रुपया में, 1200 रुपये में पत्रकार आज के डेट में बन जाते हैं। एक माइक लेते हैं, यूट्यूब और फेसबुक पे अपना चैनल बनाते हैं और पहुंच जाते हैं पदाधिकारियों के पास या फिर अन्य योजनाओं को लेकर मनरेगा और भी सरकार की जो योजना है उसको देखने के लिए। लेकिन समझिए आपको जानकारी ही नहीं है, अगर आपको उस पूरे सब्जेक्ट पर, पूरे प्रोजेक्ट पर जानकारी नहीं है तो फिर आप पत्रकारिता कैसे कर पाएंगे, कैसे उनसे सवाल पूछ पाएंगे, कैसे आपको पता चलेगा कि मनरेगा का कार्य कैसे होता है, मनरेगा के संवेदक कौन होते हैं, उसके इंजीनियर कौन होते हैं, उसके जो बॉडी है तो जिला में वो एक्टिव बॉडी कौन है, कौन उसको रेगुलेट करती है डिस्ट्रिक्ट से। तो ये सब सारी चीज़ें जानने की जरूरत है। पत्रकारिता में काफ़ी सारी चीज़ें लोगों को आज के डेट में हम लोग देख रहे हैं, कई मामले हैं, छोटे से छोटे मामले। कई बार लोग पूछते हैं कि सर आप एसपी के पास भी बैठते हैं, डीएम के पास भी बैठते हैं, लेकिन जब हम थाना को फोन करते हैं, थाना में पहुंचते हैं तो लोगों को ये कहते हैं कि हमारी मुख्य कार्य ये है। जब कोई आदमी हमारे पास आता है, थाना उसकी बात नहीं सुनता है, एफआईआर नहीं दर्ज करता है, तो हमें थाना को हड़काने की जरूरत है और थानों को बताने की जरूरत है कि कानून क्या कहता है, लॉ क्या कहता है। ये जानकारी आपको होना चाहिए। अगर कोई थाना पहुंच रहा है तो उसका लॉ क्या है, क्या उसको एफआईआर दर्ज करना है, क्या इन्वेस्टिगेशन करना है, क्या स्थिति है, उसको लेकर आपको पठन पाठन की जरूरत है। और पत्रकारिता मुख्य रूप से हमेशा निरंतर, जब तक आप पूरी जिंदगी जब तक पत्रकारिता करते हैं तब तक आपको पठन पाठन लॉ से संबंधित जो अमेंडमेंट होते हैं उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। अभी सरकार की कई योजना चल रही है जिसको लेकर सरकार की एक गाइडलाइन है, उसका नोटिफिकेशन है, उसका गजट है, उसको आपको पढ़ने की जरूरत है कि क्या गजट है, क्या कर रहा है नियम। और नियम जब पढ़ेंगे, नियम जब देखेंगे तभी आप उसको बेहतर तरीके से पत्रकारिता कर पाएंगे। स्वास्थ्य विभाग को लेकर, शिक्षा विभाग को लेकर हम लोग कई खबर चलाते हैं, हम लोग विद्यालय भी पहुँचते हैं। कई बार विद्यालय कहते हैं कि विद्यालय के जो हेडमास्टर हैं, आप लोग भी कई पत्रकार जो पहुँचते हैं तो रोकते हैं, तो खबर नहीं बनाने देते हैं। उसका 2 कारण हो सकता है, एक तो उनके यहाँ जो वित्तीय या जो भी अनियमितता है वो दिखाना नहीं चाहते हैं या उसको लेकर उनको डर है। उस स्थिति में आपको वहाँ रुक जाना है। अगर वो कह रहे हैं, कई लोग को देखते हैं पत्रकार को कि बरखट करने लगते हैं वहाँ के हेडमास्टर और वहाँ के टीचर, ये नहीं करना है। हमें डिसिप्लिन मेंटेन करना है। हमें संबंधित जो जिला शिक्षा पदाधिकारी है, जो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी है, जिलाधिकारी, उससे हमें बात करनी होती है और उनको हम सारी जानकारी देके और उसको बड़े लेवल पर एक्शन करवा सकते हैं।
देखते हैं कि लोग झगड़ लेते हैं, पत्रकार झगड़ लेते हैं, वहाँ जाते हैं, कई सवाल पूछते हैं। हम लोग लगभग 200 स्कूलों का विजिट किया है, स्कूलों को लेकर वहाँ के मध्याह्न, वहाँ की कई सारी चीज़ों को लेकर बात किया है। ये जानने की ज़रूरत है क्योंकि आपको उसका ज्ञान है कि नहीं। जो भी सरकार की योजना चल रहा है, चाहे मध्याह्न चले, चाहे शिक्षा को लेकर हो, जो भी गुणवत्ता को लेकर हो, आपको ध्यान देने की जरूरत है कि स्थिति क्या है और उससे संबंधित जो है तो सरकार की नियम क्या करती है। तो ये काफ़ी ज़्यादा है कि फेसबुक और यूट्यूब हम देखते हैं, और कई पत्रकार और छात्रगण भी आजकल यूट्यूब और फेसबुक और सोशल मीडिया पे उनको लग रहा है कि 24 घंटे में लगभग 10 से 15 घंटे वो व्यतीत करते हैं। हर 10 सेकंड पे वो सोशल मीडिया को चेक करते हैं। लेकिन सोशल मीडिया जितना गुणवत्ता और क्वालिटी आपको देता है उतना हिसाब भी है, इस बात को समझिए। सोशल मीडिया पे जो चीज़ें आ रही हैं, कई ऐसी चीज़ें हैं जो भ्रामक है, जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, जिसको लेकर कई अप्रिय घटना भी हो जाती है। हम लोग देखते हैं सांप्रदायिक घटना भी हो जाती है हिंदू मुस्लिम को लेकर। हमारे यहाँ ट्रेनिंग हुआ था 15 दिवस की, कई छात्र उपस्थित हुए थे 15 दिवसीय ट्रेनिंग में। हमने कई ऐसे मुद्दों को वहाँ पर रखा था कि कैसे पत्रकारिता करना है और किन विषयों और क्या सावधानी बरतनी है, ये जरूरी है। समझ लीजिए, पत्रकारिता करने आप जा रहे हैं, सबसे ज़्यादा जरूरी है कि सावधानी क्या बरतनी है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसको लेकर चर्चा करने की ज़रूरत है। और सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया की जितने भी चीज़ें हैं जिसको लेकर हम लोग काम कर रहे हैं, तो काफ़ी जो है लाभदायक हमारे लिए है। क्योंकि पहले हम लोग देखते थे, आज से 10 साल 12 साल पहले सैटेलाइट चैनल होती थी। पत्रकारिता का 2 ही मापदंड होता था, एक सैटेलाइट चैनल ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री से लाइसेंस मिलता है, दूसरा अखबार जो आ रहे हैं इसे लाइसेंस मिलता है अखबार और पत्रकार को लेकर। लेकिन अब ये तीसरा माध्यम है डिजिटल माध्यम, जो एकदम सुलभ माध्यम है। समझ लीजिए, सुलभ है और इजी रीच है। जब तक अखबार में हम लोग खबर चलाते हैं तब तक आज हमें विदिन मिनट विदिन सेकेंड जो है वो खबर मिल जाता है कि माननीय मुख्यमंत्री ने क्या कहा। तो वो हम कल अखबार में पढ़ते हैं, लेकिन डिजिटल मीडिया के द्वारा आज ही हमें प्राप्त हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको पढ़ने की ज़रूरत है और पत्रकारिता में ये जरूरी है। ये हम लगातार अपने ट्रेनिंग में भी कहते थे। और दूसरा चीज़, पत्रकारिता में एक चीज़ और है कि आप अपडेटेड रहिए, आप घटनाओं पे अपडेट रहिए, क्या घटनाएं आपके आसपास हो रही है। खबर चलाने से पहले उसका एक बार जांच अवश्य कर लीजिए, जैसे इन्वेस्टिगेशन टीम करती है, जैसे CBI करती है, जैसे EDI करती है, जैसे और भी कई संस्थान जो सरकारी संस्थान एजेंसियां हैं वो जांच करती है। उसी तरीके से आप भी जांच कीजिए। स्थानीय स्तर पे जो लोग हैं, स्थानीय स्तर पे जो उससे जुड़े पदाधिकारी हैं, जो कर्मी हैं, उनसे पूछिए, उनसे जानिए कि क्या स्थिति है उसके पीछे। हमने कई खबर चला है यहाँ शहर में जमीन को लेकर, सरकारी जमीन को लेकर जो भू माफिया के द्वारा अतिक्रमण था, लगभग सैकड़ों जमीन को लेकर हमने अतिक्रमण मुक्त कराया है। तो कई जमीनों को लेकर हमने रोक लगाया है, करोड़ों का जमीन, लेकिन वो सरकारी संस्थान का जमीन है, कई विद्यालय का है, कई मेडिकल इंस्टीट्यूशन का है। तो अब समझ लीजिए कि ये पत्रकारिता का शक्ति है जो हम ये कर पाए। लेकिन इसके पीछे ये है कि हमने उस पर अध्ययन किया, हमने पता लगाया कि ये पूरी चीज़ कैसे हुई, ये घटनाएं कैसे हुई, ये अतिक्रमण कैसे हुआ, इसको जमाबंदी कैसे कायम किया गया, किस आधार पे पूरा खेल हुआ। ये जानने की ज़रूरत है। हमारे साथ उपस्थित हैं कई गणमान्य व्यक्ति। अभी आप लोग भी जो भी पत्रकारिता के यहाँ छात्र हैं, उन्हें कई चीज़ों को रखा है जो हमारे संस्थान के द्वारा, हमारे जो कार्यकाल में जो चीज़ें आई हैं निकल के, उसको हमने आप लोगों के बीच में रखा है। और हम चाहेंगे कि पत्रकारिता करने से पहले और पत्रकारिता में रिपोर्टिंग से पहले तो सारी वस्तु स्थिति का अध्ययन अवश्य कीजिए। खबर लाइव करने से पहले, खबर पोस्ट करने से पहले अगर आपसे कोई विवाद कर रहा है तो आप रुक जाइए वहाँ। अगर आप नहीं रुकेंगे तो हो सकता है वो खबर आपका बन जाए। अगर आप देख सकते हैं, कई हम लोग देखते हैं खबर पत्रकारों का ही खबर बन जाता है जब वो बौखलाहट करते रहते हैं कई पदाधिकारियों के साथ, कई कर्मियों के साथ, कई लोगों के साथ, मुखिया जनप्रतिनिधियों के साथ। आप वहाँ रुकिए, ऐसा ना हो कि आपका ही खबर बन जाए। इसमें आपको थोड़ा सा रुकने की जरूरत है। और पत्रकारिता में डिसिप्लिन की जरूरत है, डिसिप्लिन बनाए रखिए। और जो पत्रकारिता आप कर रहे हैं, जो खबर संकलन कर रहे हैं, संपादन कर रहे हैं, उसमें अशुद्धियाँ और शुद्धियाँ को लेकर हम लोग अंग्रेजी को लेकर बात करते हैं। अंग्रेजी आसान है, हिंदी बहुत कठिन है, हिंदी का व्याकरण बहुत कठिन। हम लोग कई देखते हैं पत्रकार को स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में कई सारी स्थिति बन के निकलती है। तो ये समझिए कि हिंदी में पत्रकारिता करना आसान नहीं है।
आपको पढ़ने की ज़रूरत है। डिजिटल और सोशल मीडिया पे लोग मोबाइल के माध्यम से कुछ भी लिखते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं, कुछ भी देखते हैं, कुछ भी शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, फॉलो करते हैं। आप सावधान देख लीजिए कि आप किसको लाइक कर रहे हैं, किसको फॉलो कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं। अगर आप गलत चीज़ देख रहे हैं तो समझ लीजिए कि ऐसी डिजिटल दुनिया है कि जो चीज़ आप देख रहे हैं वही चीज़ आपको परोसेगा। आप जो बोल रहे हैं, आपके हाथ में अगर मोबाइल है, आप जो चीज़ बोल रहे हैं, मोबाइल बोलते हैं तो वही चीज़ आपके सामने आता है। तो आप समझ लीजिए, सही चीज़ अगर देखेंगे, सही चीज़ों को पढ़ेंगे तो सही चीज़ ही आप कर पाएंगे। और इस पे अध्ययन की ज़रूरत है, इस पे रिसर्च की ज़रूरत है। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्यक्रम लेगा। इसी बात के साथ हम अपना ये अभिवादन स्वीकार करते हैं। आप सभी को